आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है प्री डिफाइन बाउचर की। जो हमारी टेली प्राइम के अंदर प्री डिफाइन बाउचर होते हैं, जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हमें क्रिएट करके देता है जब हम टेली परचेस करते हैं, तो वो क्या होने वाले हैं, उनको कैसे देखा जाता है, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी पिछली वीडियो है वो मेरी हुई थी कि जो प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं टेलीग्राम के अंदर वो क्या होते हैं। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और मैंने नीचे भी दे दिया है, तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने ग्रुप नहीं देखे हैं तो ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप को प्री डिफाइंड कौन कौन से होते हैं और टेलीग्राम के अंदर कहाँ देखा जाता है। और जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है प्री डिफाइंड बाउचर के बारे में, कि प्री डिफाइंड बाउचर क्या होते हैं, इनको टेलीग्राम के अंदर हम कैसे देखते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, हम टेलीग्राम के गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आएंगे और फिर हम बाउचर में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। ये हमारा टेलीग्राम का सॉफ्टवेयर है। हम क्या आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आएंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आएंगे हम बाउचर टाइप के अंदर। तो ये हमारे क्या हो गए, ये प्री डिफाइन हमारे बाउचर हैं जो टेली प्राइम हमें देता है जब हम टेली प्राइम को सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं। इनको हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे प्री डिफाइन बाउचर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो प्री डिफाइंड बाउचर क्या होते हैं। प्री डिफाइंड बाउचर, वैसे तो टेली प्राइम में 24 प्री डिफाइंड बाउचर होते हैं, लेकिन इनमें से 8 ऐसे कॉमन बाउचर हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है। ये हमारे कॉमन बाउचर हैं। कॉमन बाउचर क्या है, हमारा कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, परचेस, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये हमारे कॉमन बाउचर हैं। जनरली कोई भी बिजनेस के लिए इन बाउचर की आवश्यकता तो हमें डेली पड़ती ही पड़ती है। कुछ हमारे स्पेशल होते हैं जैसे स्टॉक जर्नल, मेमोरेंडम या परचेस ऑर्डर या सेल ऑर्डर या डिलीवरी नोट। इनकी तो जरूरत हमें कभी पड़ती है, हफ्ते 15 दिन 1 महीने में पड़ती है। जो हमारे कॉमन बाउचर होते हैं वो हमारे ये होते हैं ऊपर के। तो आइए मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला है मेरा, वो है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जब हम कैश को बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी प्रकार की कोई ट्रांसफर एंट्री करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में रखते हैं। चाहे हम कैश को बैंक अकाउंट में करें, चाहे हम बैंक को कैश में करें, या फिर बैंक और कैश से कोई भी संबंधित जो एंट्री होती है वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर क्या होता है, जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो कैश में करें या फिर चेक से करें, या उस एंट्री को पेमेंट वाउचर में करते हैं। हमने किसी पार्टी से कुछ माल परचेज किया, अब हमें उसकी पेमेंट करनी होती है, तो उसकी पेमेंट हम किससे करते हैं, पेमेंट वाउचर से। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। और जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसके बारे में आप समझ जाएंगे कि इस वाउचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो जो भी हम पेमेंट करते हैं वो F5 के माध्यम से करते हैं टेलीग्राम के अंदर। वो हमारा पेमेंट क्या होता है, किसी भी पार्टी को दिया गया पेमेंट हम F5 में करेंगे, उसको हम पेमेंट वाउचर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसीप्ट नोट। रिसीप्ट नोट क्या होते हैं या रिसीप्ट वाउचर क्या होते हैं, जब हमें कैश में या फिर चेक के द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं तो उस एंट्री को रिसीप्ट वाउचर में करते हैं। जैसे हम किसी को सेल करते हैं या हमने किसी को पैसा उधार दिया है तो हम, और उसने वो पैसा हमारे बिजनेस में वापस किया है, तो वो हमारा क्या हुआ, रिसीप्ट वाउचर हुआ, वो हमारे पास आया। चाहे वो हमारे पास कैश आया हो या फिर हमारे पास चेक आया हो, तो वो हमारा क्या होगा, एक रिसीप्ट वाउचर हो गया। नेक्स्ट है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर क्या होता है, इस वाउचर का इस्तेमाल हम कई प्रकार की एंट्री को करने के लिए करते हैं। जैसे हम उधार पैसे देते हैं या लेते हैं, या संडे क्रेडिटर्स हो,
या सन्डे डेप्टर्स हो या प्रोविजन हो या हमारा एडजस्टमेंट की एंट्री हो। ये एक ऐसी एंट्री है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी एंट्री के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं, चाहे वो हमारा कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा सन्डे डेप्टर से या क्रेडिटर से, या हमें किसी भी प्रकार का प्रोविजन करना हो तो हम जनरल एंट्री के द्वारा कर सकते हैं। ये हमारी एक ऐसी कॉमन एंट्री है, इसमें हम सेल भी का बिल काट सकते हैं, परचेज का भी काट सकते हैं, कोई भी एंट्री इसके अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेस वाउचर। परचेस वाउचर क्या होता है? जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेस करते हैं, तो जब हम उस एंट्री को परचेस वाउचर में करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एक परचेस वाउचर होता है। कोई भी हम माल परचेस करते हैं तो उसको हम परचेस वाउचर के अंदर करते हैं। ऐसे ही हमारा सेल वाउचर होता है। कोई भी हम अपने बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उसको हम सेल वाउचर के अंदर उसकी एंट्री हम करते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल परचेस रिटर्न के लिए करते हैं, यानी जब खरीदे हुए माल को हमें किन्हीं कारणों से वापस करना होता है तो डेबिट नोट क्या होता है? तो डेबिट नोट क्या होता है? परचेस रिटर्न होती है। जो भी हम परचेस करते हैं उसको जब हम वापस करते हैं उस पार्टी को, तो हमें डेबिट नोट बनाना होता है। सिर्फ परचेस के मैटर में ही डेबिट नोट बनाया जाता है। ऐसे ही हमारा क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट क्या होता है? जो हमारी सेल होती है, जब हम किसी को सेल करते हैं और हमारा कुछ माल उसमें से वापस आ जाए तो हमें क्रेडिट नोट वाउचर बनाना पड़ता है, जिससे उस माल को की एंट्री हमारे पास दोबारा हो जाए और उस पार्टी के पास बचा हुआ माल बचा रहे। ऐसे ही होता है हमारा स्टॉक जर्नल। जब गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं तो इस एंट्री को स्टॉक जर्नल वाउचर में करते हैं। जैसे माना कोई हमारा एक गोदाम है, हमने अपने दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करना है तो हम स्टॉक जर्नल एंट्री का यूज करेंगे। ऐसे ही होता है हमारा मेमोरेंडम। अगर हमें किसी एंट्री को किसी भी कारण से याद रखने की आवश्यकता है तो इस एंट्री को हम इस वाउचर में रखते हैं। किसी भी वाउचर को अगर हमें किन्हीं कारणों से याद रखने की आवश्यकता है तो हम उसको मेमोरेंडम के अंदर एंट्री करके इस वाउचर में सेव कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर क्या है? जब हम कुछ गुड्स परचेस करने के लिए आइटम की लिस्ट देनी होती है तो हम इस एंट्री को परचेस ऑर्डर वाउचर में पास है और इस प्रिंट को उसका प्रिंट निकालकर उसको हम भेज देते हैं। यानी कि कोई भी हमें अब कोई माल मंगाना हो और हमें उस पार्टी को ऑर्डर भेजना है कि हमें ये आइटम चाहिए, तो उस आइटम को हम क्या करेंगे? अपने टेलीप्राइम के अंदर पहले परचेस ऑर्डर बनाएंगे। उस ऑर्डर को बनाने के बाद हम उस पार्टी को सेंड कर देंगे, तो हमें उसका प्रिंट निकालेंगे अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर से परचेस ऑर्डर का और हम पार्टी को सेंड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर क्या है हमारा? जब हमारे पास कोई गुड्स परचेस करने के लिए कोई ऑर्डर आता है तो वह एंट्री हम इस वाउचर में करते हैं। जैसा हमारा परचेस है, परचेस के अंदर तो हमें ऑर्डर देना होता है। अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं तो अगर हमारे पास सेल ऑर्डर किसी का आया हुआ है, अगर हम उसकी एंट्री करते हैं तो अपने हम सेल्स ऑर्डर के अंदर उसकी एंट्री करते हैं, अगर हम किसी को माल देते हैं तो। ऐसे होता है हमारा डिलीवरी नोट। सेल्स ऑर्डर लेने के बाद जब हमें गुड्स कस्टमर को डिलीवर करना होता है तो हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डिलीवरी नोट का। अगर हमें सेल ऑर्डर मिला और हमें अपने कस्टमर को डिलीवर करना है माल तो हम डिलीवर नोट वाउचर के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिंग जर्नल। ये क्या होता है? अगर हम कोई ऐसी एंट्री करना चाहते हैं जिसका इफेक्ट सिर्फ उस डेट में रहे और उस डेट के बाद उस एंट्री का किसी रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट ना हो, तो उस एंट्री को हम इस वाउचर में करेंगे रिवर्सिंग जर्नल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा रिसीप्ट नोट। रिसीप्ट नोट क्या होता है? सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद जब हमें वो गुड्स प्राप्त हो जाती है तो उसी एंट्री को हम इसी वाउचर पर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक क्या होता है? जब हमें टैली प्राइम के अंदर रिपोर्ट स्टॉक समरी और अपने गोडाउन में पड़े फिजिकल स्टॉक दोनों को वेरीफाई करने की जरूरत होती है तो हम इस वाउचर का उपयोग करते हैं, फिजिकल स्टॉक वाउचर का। नेक्स्ट है हमारा पेरोल। पेरोल क्या होता है? जब हम टैली में पेरोल की एंट्री करते हैं तो हम इस वाउचर का
इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पेरोल के लिए। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है अटेंडेंस। अटेंडेंस क्या होता है? पेरोल से जुड़े सारे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस लेने के लिए हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉयज कार्य कर रहे हैं उनको हम पेरोल वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे और उसकी अटेंडेंस लेने के लिए हमें अटेंडेंस वाउचर का उपयोग करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक से, और जब आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आगे लेके आता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।